अभी जमुनी गांव में डायरिया हो गया था। हम बगैर पार्टी लाइन को देखे, जमुनी गांव में हमारा वोट है नहीं है, वोटर है नहीं है, कोई लेना देना नहीं। जमुनी गांव में डायरिया हो गया, हम तुरंत पीसी हॉस्पिटल के 7 डॉक्टर की टीम को वहां भेजा। आप लोग पेपर में देखे होंगे, वहां घर घर जाकर के लोगों के घर में ही पानी चढ़वाया गया सबको। एक पेशेंट वहां, एक बच्चा वहां डेथ कर गया था, एक लड़की डेथ कर गई थी। एक बच्चा बहुत गंभीर रूप से बीमार था, उसको अपने हॉस्पिटल में 5 दिन तक निःशुल्क, हम माइक पे बोल रहे हैं, इसको जाके जमुनी में पता कीजिए, 5 दिन तक निःशुल्क रख करके हम अपने हॉस्पिटल में इलाज कराए और ठीक करने के बाद उनको हम वापस भेजे। सड़क दुर्घटना में जो भी व्यक्ति घायल होते हैं, कहीं के हो, गया के हो, पटना के हो, या अभी एक नहर में गिर गए थे यहाँ के भटौलिया का ना, चिचाड़ी का व्यक्ति नहर में गिर गया, हमको तुरंत लोग फोन किया, वहां पे तुरंत अपने लोगों को भेजे, उन लोगों को सब हॉस्पिटल में एडमिट कराए, इलाज करवाए, और इस प्रकार से हम लगातार लोगों की सेवा करते हैं। तो आपको हाँ, चौरम के पास नहर में गिर गया था। तो इस तरह का हमारा सेवा कार्य हमेशा चलता है। और जब कोरोना का आप लोग याद दिलाती है, कोरोना में जब प्रशासन था, आपको याद होगा कि 22 तारीख को घोषणा हुआ था लॉकडाउन का, और 23 तारीख से हम सड़क पर थे। क्वारंटाइन सेंटर बना 31 तारीख के बाद, 31 मई के बाद। लेकिन हम 23 तारीख को अनाज लेके निकल गए। हम विभिन्न जगहों पर गांव जाकर के हम लोग अंछा भी आए होंगे, आग लगी हुई थी उसमें भी हम लोग अंछा आए थे, वहां भी हम लोग सब लोगों को राहत बांटे थे। उस समय हम खोज करके लोगों को 80 लाख रुपए का अनाज अपने पॉकेट से बांटे थे, 1 रुपया के अंदर, और 22 लाख रुपए का मास्क बांटे थे। उस समय 30 रुपया 50 रुपया में मास्क मिलता था, 22 लाख रुपए का मैंने मास्क बांटा था। और जब मैं बांट रहा था तो सिर्फ ओबरा विधानसभा में नहीं, अरवल में भी, पटना में भी, महुआ गांव जो कुटुंबा विधानसभा में है, औरंगाबाद में भी, देव में भी, और जीटी रोड से जब लोग गुजर रहे थे उन लोगों को पिकअप पर लाद करके हम बॉर्डर पार कराते थे। पैदल जाने वालों को 1 लाख रुपए का चप्पल, मैंने चप्पल दुकान खुलवाया था, राजा नाम है चप्पल दुकानदार का, औरंगाबाद, 1 लाख का हवाई चप्पल वहां बांटे थे। अभी हम लोगों के द्वारा कम से कम 100 बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है। आप जब शिक्षा की बात करते हैं तो मेधावी विद्यार्थी को मेरे पास लेकर के आइए, और दाऊद नगर के जिस प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराना है कराइए, उस बच्चे का मैट्रिक तक का पढ़ाई का खर्चा मैं दूंगा, मेधावी विद्यार्थी के लिए। अभी हम अंछा गांव में बोल के जा रहे हैं, पहले भी हम बोल चुके हैं, प्रति वर्ष मेरे बीएड कॉलेज में 5 डीएलएड में और 5 बीएड में निःशुल्क बच्चियों को फ्री में पढ़ाया जाता है। कोई भी गरीब व्यक्ति इंट्रेंस टेस्ट निकाले, किसी जाति का हो, किसी पार्टी का हो, हमको वोट देते हो नहीं देते हो, कोई लेना देना नहीं। सामाजिक कार्य करते समय आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ईश्वर सबका कल्याण करते हैं, उनका भी जो पूजा करे, जो न करे, सूर्य भगवान सबको रोशनी देते हैं, उनको भी जो अजान पढ़ते हैं, उनको भी जो सूर्य को जल देते हैं, जो छठ करे, जो न करे, सबको समान रूप से रोशनी देते हैं। तो सामाजिक व्यक्ति समाज सेवा का काम करते समय अपने स्वार्थ को परे रखता है। आप आंख बंद करके, कहा जितनी भी मेरी बेटी है, बहनें हैं, सुन रही है तो सुन लें, कोई भी बच्चा डीएलएड का और बीएड का जिसका फीस 2 लाख रुपया है, पूरी पढ़ाई करने में 2 लाख का खर्च आता है, कोई भी बच्चा, कोई भी बच्ची इस परीक्षा को निकाले और मेरे पास आए, उसको 25 पैसा फॉर्म भरने का भी नहीं लगेगा। हर साल हम 5 दूना 10 लोगों को दोनों कोर्स में कराते हैं। आपके बच्चों को हम निःशुल्क पढ़ाएंगे, सिर्फ पढ़ना तो चाहिए। आप बोलते हैं शिक्षा पे, शिक्षा का व्यवस्था नहीं सुधर, क्यों सुधरेगा शिक्षा व्यवस्था? हम लोग जिताए थे, 2 बार माले को विधायक बनाए थे, सारा दाऊदनगर शहर का बढ़िया वोट दिया था। आप बताइए, आप किसी भी पार्टी से हो, किसी का शिकायत मैं नहीं करता। राजा राम बाबू मेरे गार्जियन हैं, उनको हम अपने चाचा की तरह प्यार करते हैं, लेकिन आपको हम पूछते हैं कि 10 साल तक आपके विधायक रहे, क्यों नहीं व्यवस्था में सुधार हुआ? वोट दिया गया था व्यवस्था में सुधार करने के लिए। 2 बार सरकार बनी राष्ट्रीय जनता दल के साथ, माले समर्थन दिया, 17 महीने की सरकार थी, माले का समर्थन था, 17 महीने की सरकार, माले का समर्थन, माले का एमपी, माले के 12 विधायक, शिक्षा विभाग सरकार के राष्ट्रीय जनता दल के पास, क्यों नहीं सुधार किया गया उसमें? क्योंकि जनप्रतिनिधि आपके लिए लड़ता नहीं है। अगर आप अखबार पढ़ते हो तो आप पढ़िएगा, आप लोगों की लड़ाई, सामान्य लोगों की लड़ाई, मैं यहाँ के प्रशासन से लड़ा हूं, जिसमें कई मुकदमे
आज तक मेरे ऊपर है। आप लोगों की लड़ाई में लड़ा हूं, अनुमंडल प्रशासन से, जिला प्रशासन से, अंचल अधिकारी से लगातार लड़ता हूं। अभी भी ब्लॉक में जिस प्रकार से अंचल अधिकारी का मनमाना रवैया है, लोगों को दाखिल खारिज से लेकर के छोटे छोटे काम के लिए जिस तरह से वसूली की जा रही है, मैं लगातार, यहां मंत्री आए थे, राजस्व मंत्री, एनडीए का पार्ट होने के बाद भी मैंने दहाड़ करके मंच से कहा था कि माननीय मंत्री जी, आपका यह विभाग सबसे भ्रष्ट है और आप सुधार करिए, और नहीं तो जनता एक दिन क्रोध में आकर के उठा करके फेंक देगी नौकरशाहों को। उसका परिणाम है कि मेरे मांग पर जल्द ही अंचलाधिकारी दूसरे आएंगे, यहां के अंचलाधिकारी का तबादला होगा। इसके लिए मैं लगातार लड़ रहा हूं। बहुत सारी लड़ाई ऐसी है कि मैं लड़ रहा हूं, आपको पता नहीं है, क्योंकि आपके लोग हम तक आते नहीं। और हम यहां बैठे हुए, मेरे ऑफिस में 50 लोग बैठे हुए, मेरा इंतजार कर रहे हैं। सुबह भी 50 लोगों का काम करके मैं आया हूं। 25-26 लोगों को लेकर मैं एसडीओ के यहां गया। मैं बोल रहा हूं, रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप जाइए और अनुमंडल कार्यालय में पूछ के आइए। सुबह तलार के 25-30 लोग आए थे, नाली की समस्या थी, जल निकासी की समस्या थी। मैं एसडीओ साहब के पास गया और उनको अल्टीमेटम देकर के आया कि जनता की आवाज को सुनिए, इसको नजरअंदाज मत करिए, और नहीं तो फिर बड़े आंदोलन के लिए आप तैयार रहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस समस्या का समाधान 5 दिनों के अंदर में किया जाएगा। तो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई व्यक्ति तैयार है, आपको अपनी आवाज पहुंचाना होगा। अभी जैसे हमारे हाथ में ये पर्चा आया, मैंने अभी तुरंत रवि जी को कहा, अब आपको मैं अपने काम बता देता हूं। अभी हम कुछ नहीं है, न विधायक है, न मुखिया है, न कोई जनप्रतिनिधि है, मेरे खानदान में कोई भी नेता नहीं है। मैं पहला व्यक्ति हूं जो समाज सेवा में हूं, बाकी सबके सब दुकानदार हैं, सबके सब व्यवसायी हैं। लेकिन कजवा गांव के लोग हमको फोन किए पिछले बरसात में कि हमको 20 ट्रैक्टर रोड़ा दे दीजिए। किस लिए भाई? तो रोड एकदम जर्जर हो गया, कजवा कोना जो अरंडा पथ है पूरी तरह जर्जर है। हम बोले कि रोड़ा दे भी देंगे, जैसे ही ट्रैक्टर आने जाने लगेगा वो सड़क आपका फिर से मिट्टी हो जाएगा। क्यों न सड़क बनाया जाए? प्रखंड प्रमुख साहब मेरे साथ थे, मैंने गांव वालों से आवेदन दिया। जो आवेदन लेकर के व्यक्ति है उनका नाम शुभम सिंह है, कजवा गांव के रहने वाले शुभम सिंह। आवेदन लेकर के आया। मैं उस समय के तत्कालीन डीएम सौरभ जोरवाल साहब के पास गया, उन्होंने तुरंत उसे अग्रसारित किया। एक दिन हमारे मोबाइल पर फोन आया, प्रकाश जी तो सड़क 5 किलोमीटर हो रहा है, अगर 10 से ऊपर कर दिए तो आरडब्ल्यूडी से बन जाएगा, ग्रामीण कार्य विभाग से बन जाएगा, तो फिर आपको कभी सड़क खराब नहीं होगा, बराबर बनता रहेगा। सोम जी थे, इन्हीं से मैंने पूछा, इन्होंने लिखवाया कि मूर्ति बीघा तक जुड़वा दिए, मूर्ति बीघा से कौना तक, हालांकि उसको खुदवा तक जोड़ देना चाहिए था। मैंने मूर्ति बीघा से कौना तक का प्रस्ताव दिया, आज उस सड़क बन गया, चकाचक गाड़ी 80 की स्पीड में पार करता है। यहाँ पे पिट्टू यादव जी होंगे, यहाँ पे पिट्टू जी है क्या? पिट्टू जी आ गया यहाँ पे। ये पिट्टू यादव जी हैं, लोग जाति की बात करता है, पार्टी की बात करता है। मेरे साथ हर जाति, हर व्यक्ति, हर वह व्यक्ति जो विचारवान है, हर वह व्यक्ति जो कुंठित नहीं है, हर वह व्यक्ति जो पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है, हर वह व्यक्ति जिसका